नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे यह फंड क्या है, किस तरह की कंपनीज में निवेश करता है, फंड ओवरव्यू और पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इसमें निवेश करना चाहिए, और कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश किया जाए तो कितना फंड बनाया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। यह एक थीमेटिक पीएसयू इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसका मुख्य उद्देश्य है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपके पैसे को बढ़ाना। यह मुख्य रूप से पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के शेयर में निवेश करता है। मतलब वह कंपनीज जिनमें सरकार की हिस्सेदारी या नियंत्रण होता है। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा उन सरकारी कंपनीज में लगे जो देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती हैं, तो यह फंड ऐसा मौका देता है। चलिए इस फंड के ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। इस फंड का फंड साइज 1448 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 80 रुपए 10 पैसे है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1000 रुपए कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.90% है। एग्जिट लोड इस फंड में 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में ही रिडीम करें। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न 18.33% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 31.03% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.65% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.70% है। अपनी कैटेगरी में यह फंड 1 वर्ष की रिटर्न में सेकंड नंबर पर, 3 वर्ष की रिटर्न में फर्स्ट नंबर पर और 5 वर्ष की रिटर्न में थर्ड नंबर पर है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 23 पीएसयू स्टॉक्स हैं, जिनमें से कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन बैंक, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इस फंड की एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 53.98% है, मिड कैप में एलोकेशन 34.15% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 10.12% है। और टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो एनर्जी एंड यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल और मटेरियल सेक्टर्स में इसका मेजर एलोकेशन है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में किए गए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपए टोटल हो गए होते 3,82,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 10,000 रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 60,362 रुपए। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना फंड बनाया जा सकता है। हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि 19% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। लेकिन यह रिटर्न गारंटीड बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर में रिटर्न इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इस एसआईपी को यदि 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 3,26,211 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 8,74,786 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 21,83,881 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 25 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,00,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 53,07,843 रुपए। तो चलिए अब यह जानते हैं किसे इसमें निवेश करना चाहिए। यह फंड उनके लिए उपयुक्त है जो हाई रिस्क लेने को तैयार हैं, पीएसयू सेक्टर पर लॉन्ग टर्म भरोसा रखते हैं, पोर्टफोलियो में दूसरे इक्विटी फंड्स भी शामिल हैं, एसआईपी से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं, 10+ वर्ष का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। लेकिन याद रखें पीएसयू फंड को अपने कोर पोर्टफोलियो के अलावा एक छोटी एलोकेशन के हिसाब से रखना चाहिए, जैसे 5% से 10% तक। तो दोस्तों इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड पीएसयू थीम पर आधारित एक हाई रिस्क एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल म्यूचुअल फंड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो रिस्क ले सकते हैं उन्हें इसे एसआईपी के रूप में कंसीडर करना चाहिए। लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए यह सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो यदि यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।